सभी के सामने बाहर आया था। ठीक है, हम जो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज चैनल में है एक ऐसी गिरगिट से मिलाने वाली हूँ जिसने जो है गिरगिट को भी फेल कर दिया है। मैं बात करने वाली हूँ चंद्रिका दीक्षित की, जो बिग बॉस से अभी एलिमिनेट होकर आई हैं और उनके स्टेटमेंट इतने दोगले हैं, कभी पल में छिन, कभी पल में छिन, कभी कुछ कहती है और कभी कुछ कहती है। पहले इनकी बात सुन लीजिए। सामने आया है तो हाँ, जब लोगों ने मेरे लिए अपनी राय बदली, वहाँ अंदर जो लोग थे उन्होंने मेरे लिए अपनी राय बदली, तो मैं विन वहीं हो गई थी। लोगों ने राय नहीं बदली है, आपने जा करके उनकी राय बदलवाई है, क्योंकि आप कभी यहाँ फुदक के बैठती थी, क्या हाँ यहाँ फुदक के बैठती थी, इधर उधर। बिल्कुल आपको पता है, आपने सास बहू वाला काम किया, आपने बिल्कुल हर जगह आग लगाने का ही काम किया है। हाँ बोलिए बोलिए। आपको नहीं लगता कि वो भी काबिल थे? नीरज भैया टॉप 1 पे। यस, तो सबसे पहले उनको एलिमिनेट किया। पायल चौथी में। जो खेलने वाले थे, जो प्रेजेंट अच्छे से करने वाले थे सबको, मतलब जो एक स्ट्रॉन्ग। ये बात कर रही है पायल की। अरे पायल तो आप एलिमिनेट किया, पायल तो इसीलिए बाहर निकल के आई हैं कि वो बाहर रायता फैलाए और अंदर जो है अरमान मलिक और कृतिका मलिक की टीआरपी हाई हो रही है। मतलब आप क्या सोच रही हो, आप जितना अंदर गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे, तो पायल मलिक क्या इतनी कच्ची खिलाड़ी है? वो बाहर निकल के गेम खेल रही है और अब देखिए उनके वीडियोस कैसे आ रहे हैं, उनके दम पे दम वीडियो आ रहे हैं। और पायल मलिक जो है जा करके इंटरव्यूज दे रही है, इंटरव्यूज में नेगेटिव बातें बोल रही है ताकि लोग भर के उनकी वीडियोस बनाएं। हाँ और बोलिए। चंद्रिका, आपने गेम खेली, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि मलिक फैमिली के अराउंड ही आपका गेम घूमता रहा एंड आप इविक्ट होकर बाहर निकल गई और कुछ दिखा नहीं पाई? गेम खेलने पे एक पॉइंट कहना चाहूंगी, मैंने गेम खेली नहीं। मैं जो थी मैं वहाँ थी। मुझे एक घर मिला था, घर के अंदर 16 लोगों से मुझे डील करना था, 16 डिफरेंट माइंड के साथ मुझे डील करना था। रही बात मलिक फैमिली की, मैं जितना टाइम जिसको दे सकती थी मैंने हर एक इंसान को जानने के लिए टाइम दिया। अरमान भैया, कृतिका, पायल। ओफो, ये कह रही है कि इन्होंने अरमान मलिक उनकी फैमिली को टाइम दिया, क्यों? क्योंकि उनको जानना था। और जो वो आपके दुकान पे आए थे और बड़ा पाव खा के गए थे और आपकी ब्लॉगिंग की थी, बिग बॉस से पहले सारी प्लानिंग हुई थी, उसका क्या? हाँ जी, और बताइए। अपने को भी मिला, बहुत ज्यादा आपने च्युइंगम की तरह उससे खींचा, जो कि कहीं ना कहीं वो गलत ही हमें दिखा। और जहां तक अरमान मलिक की बात करें, उन्होंने थप्पड़ के बाद उनका रिएक्शन आना बंद कर दिया, बट आप बार बार टोन कर रही थी विशाल को। ठीक है, मैंने विशाल पे कैरेक्टर पे कोई उंगली उठाई नहीं। जब विशाल का एक वीडियो पायल ने कहा कि भैया इसने इसके लिए ये शब्द बोले, और लव जो 24 घंटे उसके साथ रहता है उसने उसको प्रूव किया कि हाँ भाई इसने बोला, तब मेरा रिएक्शन बाहर आया। सेकंड, जब कृतिका ने अपने छोटे कपड़े जितने थे वो वापस कर दे कि भाई मैं नहीं पहन सकती, तब मुझे लगा कि यार क्यों किसी के लिए अपना आपको चेंज किया इस लड़की ने। थमा, ये क्या बोल दिया आपने? कृतिका मलिक ने छोटे कपड़े पहनने से प्रॉब्लम हो गई? अरे कृतिका मलिक सोशल मीडिया पे कैसे कपड़े पहन के आती नहीं देखते हैं? तब उनके जो पतिदेव वहां पर होते हैं, जो सोशल मीडिया पे शॉर्ट्स अपलोड किए जाते हैं, जो वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, और जिसमें वो जिस तरह के कपड़े पहनती है पूरी दुनिया देख रही होती, तब उनको शर्म नहीं आती है? और यहाँ पर विशाल के सामने उनको शर्म आ रही है। वाह वाह जी। बुरा लगा, मैंने विशाल का साइड लेना बंद कर दिया, बट जब उसकी मम्मी पापा ने बोला, सारी चीजें हुई, हाँ मुझे हर्ट हुआ, मैंने उससे हाथ जोड़ के माफी भी मांगी। क्योंकि सबसे ज्यादा जो चुगलबाजी आप ही कर रही थी, जब अनिल कपूर ने आपके ऊपर ये ब्लेम किया था कि भाई क्यों, क्योंकि बिग बॉस तो उम्मीद कर रहा था कि जिस तरह से आपने बर्तन फेंके थे अपने ब्लॉग में, उस तरह से ही होगा, हंगामा कुछ करेंगी। आपने कोई हंगामा नहीं किया, इसीलिए आपको बाहर निकाल दिया गया। और बात भाई विशाल की, तो विशाल का पहले आप फेवर ले रही थी, आप कहती हैं आप किसी के कैरेक्टर को जज नहीं करती हैं, उसके बाद आपने उनके माँ बाप के आने पर माफी मांग ली, और फिर अब बाहर निकल करके आपके स्टेटमेंट है कि विशाल ने ये कहा, विशाल ने वो कहा, विशाल ने ये कहा। तो ये तो हुआ ना कि 50 बार आप अपनी स्टेटमेंट को बदल रही हैं और आप बोलती हैं कि आप किसी के कैरेक्टर को जज नहीं करती हैं। किसी को कैरेक्टर को कभी जज नहीं करती। मैं वो लड़की हूँ कि लोगों ने अभी तक मुझे जज करा है, तो मैं कभी किसी को जज नहीं करती। जब मैं बाहर निकली और विशाल के कुछ वीडियोस मुझे दिखे हैं, और आई थिंक आप लोगों को भी दिखे होंगे, सबने अपनी अपनी राय दी थी और मैं अपनी राय देती हूँ, विशाल ने गलत किया। एक इंटरव्यू में बोल चुकी कि इन्होंने तो फोन उठा के देखा ही नहीं, और अभी कह रही है कि फोन देखा तो विशाल गलत था, तो ये गलत था। मतलब कि आप खुद डिसाइड कर लो कि आपने फोन देखा था कि फोन नहीं देखा था। आप वहां बैठ के
कैसे हंस सकती हो? आप उस इंसान को गलत क्यों नहीं बोल रही हो? मुझे बस एक चीज बताओ। नो 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 नो, आपने ये नहीं कहा था, आपने ये कहा था शिवानी तुम वहां बैठ कैसे सकती हो। वीडियो नहीं देखे, मैंने मोबाइल भी हाथ में नहीं लिया है। तो मैं फिर से कहूंगी कि इन्होंने स्टेटमेंट को कितनी बार चंद्रिका दीक्षित ने चेंज किया है, और एक नहीं बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, हर इंटरव्यू में कुछ ना कुछ इनका स्टेटमेंट चेंज हुआ है। उन्होंने ये बात बिल्कुल सही नहीं की, बार बार गिरगिट की तरह रंग बदला है, जो कि मतलब बिल्कुल मैं सही नहीं मानती। कभी अरमान मलिक को अच्छी तरह से जानने के बाद, पहले से उनके साथ व्लॉगिंग करने के बाद भी, उसके बावजूद ये कहती है कि अरमान मलिक और उनकी फैमिली को समझने के लिए थोड़ा थोड़ा मैं समय दे रही थी। तो आप लोग क्या कहते हैं चंद्रिका दीक्षित के बारे में? क्योंकि इनका एलिमिनेट होना तो तय था, क्योंकि इन्होंने वहां पर रियल में सिर्फ चुगली के अलावा कोई गेम नहीं खेला, इन्होंने वहां पर कोई तोड़फोड़ नहीं की, कोई हंगामा नहीं किया, इसलिए बिग बॉस की टीआरपी बिल्कुल हाई नहीं हो रही थी, इसीलिए चंद्रिका दीक्षित हो गई है एलिमिनेट इलेक्शन में। तो बस आप लोग अपनी अपनी राय रखिए और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इंतजार करिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी को नमस्कार।